क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उनसे वो सच्ची बहू बनेगी। 72 लाख साधु संत इस समय में भारत में हैं। इन्हीं के ऋग वेद में लिखा हुआ है खंड नंबर 7 स्लोगन नंबर 56 में कि अगर कोई भी साधु संत राजनीति में आता है या धन अर्जित करता है तो उसके सीने पे 100 किलो का पत्थर बांध करके और नदी या तालाब या पानी में डुबो के मार देना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में कह रहा हूँ, ऋग्वेद खंड 7 श्लोक नंबर 56 पढ़िए ना। हम तो ऋग्वेद का नाम दे रहे हैं साहब, ऋग्वेद में बाकायदे लिखा हुआ है। तो अब ये ना हिंदू कोई धर्म है, सनातन जो बागड़वा चिल्ला रहे हैं, सनातन जो है बौद्ध का है, इनका अपना कुछ नहीं है, इनका कुछ है ही नहीं। सारा नकल, जितना देवता देवी जितना नकल है सारे बौद्ध का कॉपीराइट है। लेकिन बाबा की ऐसी भाषा को किस तरह देखते हैं आप? इसलिए है कि बाबा लोग खुद ही इन लोगों का अपना कोई करैक्टर नहीं है। किस लिए नहीं है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्राह्मणों के बाद में सारी कौमों का उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत हों चाहे ओबीसी हों, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इनके ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी एक बेसया और चंडाल के द्वारा पैदा हुए हैं और तप करने के नाते से उनको ब्राह्मण का पदवी दिया गया था। जैसे गांधी को महात्मा का पदवी दे दी गई थी, वैसे उनको ब्राह्मण का पदवी दी गई थी। तो अब उन्होंने एक नियम निकाले, उपनयन संस्कार का जो प्रचलन चला था वो जो है उन्होंने निकाला था विश्वामित्र जी ने, और विश्वामित्र सबसे श्रेष्ठ इनके गुरु भी थे। उपनयन संस्कार करके करके ये लोग बड़ी कास्ट हो करके अपने को बड़े घोषित कर दिए और मनुस्मृति लिखने के बाद तो टोटली ये लोग अपने को महान हो गए भारत के अंदर में। लेकिन इनका बैकग्राउंड देखिए, जाति की जंजाल में शास्त्री जी का लिखी हुई किताब है, उसमें बाकायदे दिया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी ऐसा कोई कौम नहीं है जो मिश्रण जाति का न हो। तो जो 4% बाबा कह रहा है कि पवित्र हैं, वो अछूतो आदिवासियों की लड़कियां पवित्र हैं। बाबाओं के पास कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सी ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिससे बता देते हैं कि ये पवित्र है और ये पवित्र नहीं है, ये कन्या? नहीं, वो ये सब धुरंड बात है, ये पाखंड बात है, इसको हम नहीं मानेंगे। अगर बाबाओं में इतनी शक्ति होती तो ये बताइए ना कि भारत में कब भूचाल आएगा, कब प्रकोप होगा, कब ट्रेन लड़ेगी, कब क्या होगा, ये क्यों नहीं बता रहे हैं। आज जो उत्तराखंड में प्रलय हो रहा है ये क्यों नहीं बता रहे हैं। ये सब ढोंग करते हैं, एक अंधविश्वास पाखंड फैला करके लोगों के अंदर में डर पैदा करते हैं कि अगर ये डर हम पैदा कर देंगे, तो अगर ये डर पैदा करेंगे तभी ब्राह्मणवाद का रोजी चलेगी। अगर सच में अगर ये चाहते हैं कि नहीं सारे चरित्रहीन औरत हैं तो सबसे पहले सारे भारत के अंदर में मंदिर बंद करना पड़ेगा। महिलाएं ऐसी बातें आसानी से सुन लेती हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करती, क्योंकि महिला सुनेंगी। महिला के जो घर वाले हैं उनको जागरूकता नहीं की है कि तुम अंधविश्वास से बाहर भागो। वो आदमी का न मानते हुए भी अंधविश्वास के तरफ आदमी के चोरी चोरी वो मंदिरों में जाती हैं, बाबाओं के पास जाती हैं। ओबीसी समाज जिस दिन जग जाएगा कि ये पाखंड में हमें नहीं जीना है, ना ये धर्म से, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सवाल है कि अनिरुद्ध बाबा अनाड़ी, ढोंगी और मूर्ख है, महामूर्ख हम कहूँगा उसको। ये सोचना चाहिए कि पहले ये छोटी छोटी 10 साल 12 साल की शूद्रों की लड़कियों को दासी बना के मंदिर में लूटते थे, तब इनको याद नहीं आया। तब उस समय में छोटी अवस्था में लोग शादी कर देता था कि अगर शादी नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर ये अरे ब्राह्मण व्यवस्था अत्याचार करेगा। अगर समाज मूर्ख नहीं होती तो पर डे 100 करोड़ रुपया ब्राह्मणों के जेब में जा रहा है और 100 करोड़ का आम जनता गरीब हो रहा है। क्यों? ये अंधभक्ति जब तक रहेगा, बाबा साहब भी कह के थक गए, पेरियार भी कह के थक गए, साहू जी महाराज कह के थक गए,
ज्योतिबा बाबा भाई कह के थक गए कि हम पाखंड से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम समाज के बराबर नहीं आएंगे, न समाज में हमारा कोई कदर होगी। एक और बाबा बयान दिए थे कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट होती हैं। वो महिलाओं की तुलना प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो बाबा महामूर्ख घोड़ा है। पहले ये पूछो कि सिंदूर का लगाना न लगाने का क्या मतलब है। सिंदूर अंग्रेजों ने लगवाया था, बेटी बहनों के अंग्रेजों ने उठा करके ले जा करके सराय में अपना रंगलीलियाँ मनाते थे। जितने सराय के नाम से है सारे अंग्रेजों ने बनवाया था, और उस सराय में बेटी बहनियों को ले जा करके अपना बलात्कार करते थे, चस करते थे, सारे करते थे। तो ब्राह्मणों ने ही एक नियम उसमें बहुत से कुंवारी भी लड़की जाती थी, बहुत से ब्याही चली जाती थी। तो ये लोग एक पंचायत किया कि भाई ये तो बड़ा गलत है, शादीशुदा भी औरतों को प्यादे जा कर के उठा के ले आते हैं सराय में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम लोग शादीशुदा औरत के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि वो पहचान हो जाए। तब जाके अंग्रेज़ों 1900 ये क्या कहते हैं कि 1788 में सिंदूर का प्रचलन हुआ। ये लोग बकवास करता है, सिंदूर भी चाइना से आता है, ये एक सिंदूर भी नहीं बना सकते हैं और सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों से बचने के लिए ये सिंदूर का प्रचलन जो है औरतों ने किया कि ये शादीशुदा है, ये नहीं जाना चाहिए सराय में। कुंवारी को तो ले जाएगा क्योंकि कुंवारी तो कुंवारी है, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये उस पर्पस से ये सिंदूर को, सिंदूर का कोई महत्व नहीं है कि सिंदूर पहनेगी तभी वो महिला कहाएगी, अदरवाइज वो शादीशुदा नहीं कहाएगी। ये अंग्रेज़ों का पहचान के लिए सिंदूर का व्यवस्था ब्राह्मणों के ही गिलगिलाने पे करे थे अंग्रेज़ों ने। आज बहुत बड़ा इसलिए बने हैं कि इनके सत्ता में सरकार है। आज इनकी सरकार ख़त्म हो जाए, सारी गुंडागर्दी सारी इनका हो जाए। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ही अभी इन्होंने 142 करोड़ रुपया ये कुंभ में खर्च कर दिया और स्कूल बंद कर रहा है। तो ये ब्राह्मण व्यवस्था का ही चाल है। लेकिन ये जो बाबा है कथा करते हैं, ये कहते हैं कि हम धर्म को मजबूत कर रहे हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं, संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। ये सभी बाबा ऐसा कहते हैं कथाओं के माध्यम से। ये जितने इनके धर्म ग्रंथ हैं ये सब काल्पनिक हैं, कोई सत्य नहीं है, सत्य से बहुत परे है। ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए सारे ग्रंथे बने हैं, जितने ग्रंथे हैं सारे ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए बने हैं। बाबा के चरणों में तो महिलाएं जाती हैं, डांस करती हैं। बात ऐसा है कि अंधविश्वासी में ना, अंधविश्वास उनके दिमाग में इतना मस्तिष्क में भर गया है, इतना अंधविश्वास भर गया है कि वो अंधविश्वास में ही जरती मरती हैं, अपना घर के बारे परिवार को नहीं समझती हैं। बाबा के चरणों में जाएंगी लेकिन अपने माँ बाप को इस टाइम से दाना पानी नहीं देंगे, ये मानसिक गुलामी के कारण।